ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोई श्रोत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं। नमो लोई श्रोत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं। नमो लोई श्रोत्रिकाळवर्ती आहिर्याणं। नमो लोई श्रोत्रिकाळवर्ती उज्जायाणं। नमो लोई श्रोत्रिकाळवर्ती शवशामणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अपा ज्ञान दर्शन लखणो। शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે। કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે। તે જીવ જાણે આત્મને તસુમો પામે લઈ કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાઈને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને। વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિત આશમય પ્રાવૃત હો। તુસ્તાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યાનુભવ તેહને। તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર। नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। योगिंदु देव द्वारा आचार्य योगिंदु देव द्वारा रचा हुआ ये परमात्मा प्रकाश नामक ग्रंथ है। उसकी 68 नंबर की गाथा के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का अक्षरस्थ प्रवचन है। उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 68 गाथा का जो विषय बता रहे हैं ये बहुत टाइम से चल रहा है। सबको मालूम है कि इसमें पूरी त्रिकाली द्रव्य की सत्ता को सिद्ध करते हैं। त्रिकाली द्रव्य के अलावा जितनी भी प्रमाण का द्रव्य की विशेषताएं हैं, प्रमाण का द्रव्य में त्रिकाली द्रव्य रहता है। उसके अलावा जितनी भी चर्चाएं हैं उसका सबका यहाँ निषेध किया गया है। निषेध किया गया है माने कि वो त्रिकाली द्रव्य में वो चीज ही नहीं है। पर्याय का बंध मोक्ष नहीं है, पर्याय का उत्पाद भी नहीं है, और पर्याय का बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग जो समय समय में प्रकट हो रहा है वो भी सचमुच में त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। प्रमाण का द्रव्य से देखे तो सब चीज़ मौजूद है। त्रिकाली द्रव्य में देखे तो कोई पर्याय, कोई संयोगी पर्याय रूप भाव कि कोई स्वाभाविक पर्याय भाव, कोई भाव त्रिकाली द्रव्य में नहीं रहता है। ऐसा यहाँ शुद्ध उपादेय भूत तत्व त्रिकाली द्रव्य जो त्रिकाल ज्ञान दर्शनमयी सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, अभेद एकरूप सत्ता है, स्वभाव से ही जो ज्ञायक है उसको ज्ञायक बनना नहीं है,
परिणाम में अशुद्धता का अभाव होके शुद्धता जो प्रकट होती है, वो परिणाम की व्यवस्था सब है, मगर वो परिणाम का आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य रहता है। वो त्रिकाली द्रव्य यहाँ योगिंदु देव को बताना है। वो सत्ता यहाँ योगिंदु देव आचार्य को बतानी है कि हम तुझे जो तेरा वास्तविक लोक है, चैतन्य लोक, हम तुझे वहाँ ले जा रहे हैं। अभी तक तूने बहुत परलोक की चर्चा कर ली। पर्याय लोक की चर्चा को ही परलोक कहते हैं। बहुत चर्चा तेरी हो गई। अभी तुझे हम चैतन्य लोक में ले जा रहे हैं, जो वास्तविक लोक कहा जाता है, जो वास्तविक भगवान आत्मा कहा जाता है, जो त्रिकाली द्रव्य उपादेयभूत वस्तु कही जाती है, ऐसा चेतना से भरा हुआ तेरा असंख्य प्रदेशी लोक है। वो लोक में कोई पर्याय नहीं है, सिद्ध दशा भी नहीं है, केवल परमात्मा का भाव मोक्ष रूपी केवल ज्ञान पर्याय भी नहीं है। इसलिए ये सब प्रकट होने वाले जितने भाव है, नए प्रकट होने वाले जितने भाव है, अशुद्धता वाले भाव तो होते ही नहीं त्रिकाली द्रव्य में। त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है इसलिए, मगर शुद्ध पर्याय से भी रहित शुद्धात्मा, ऐसा त्रिकाली द्रव्य ऐसा शुद्ध है, ऐसा शुद्ध है, ऐसा शाश्वत परम परिणामिक भाव लक्षण वाला पदार्थ है कि वो शुद्ध इससे रह गया, इसलिए रह गया है कि शुद्ध पर्याय से रहित है, इसलिए उसे शुद्ध कहा जाता है। शुद्ध पर्याय से सहित हो जाए तो वो अशुद्ध नहीं का विषय हो जाता है, शुद्ध नहीं का विषय भी नहीं रहता। और जो अशुद्ध नहीं का विषय हो जाता है, जो पर्याय नहीं का विषय हो जाता है, जो व्यवहार नहीं का विषय हो जाता है, वो त्रिकाली द्रव्य नहीं होता। इसलिए शुद्ध पर्याय से भी जो भगवान आत्मा रहित है, इसलिए वो शुद्ध रह गया है। वो शुद्ध क्यों रहा है कि शुद्ध पर्याय नहीं है उसमें, और ऐसी शुद्ध पर्याय नहीं है इसलिए शुद्ध है। ऐसी भी पर्यायों की अभाव की सापेक्षता नहीं लगती उसको। ऐसा अपने में अपने से परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा है। शुद्ध माने ज्ञान दर्शनमयी, शुद्ध माने कोई वहां शुद्धता भरी है और पर्याय में अशुद्धता प्रकट हो रही है, ऐसा नहीं है। वहाँ ज्ञान दर्शनमय जीवन अंदर चल रहा है और पर्याय में ज्ञान दर्शन का सम्यक परिणमन नहीं हो रहा है, इसलिए उसे अशुद्ध कहा जाता है। और त्रिकाली द्रव्य शुद्ध ज्ञान दर्शनमय त्रिकाल भगवान आत्मा है, इसलिए उसको त्रिकाल ज्ञान दर्शनमय होने से शुद्ध की उपमा दी जाती है। वास्तव में भगवान आत्मा ज्ञान दर्शनमय त्रिकाल है। शुद्ध भी विशेषता वाली बात है, पर्याय में शुद्धता भी विशेषता वाली बात है। इसलिए ज्ञान दर्शनमय चैतन्य परमात्मा वो त्रिकाली ध्रुव तत्व, वो परम परिणामिक भाव लक्षण वाला नायक भाव कि जिसमें उत्पाद भी नहीं है, बंधमोक्ष नहीं है। नवी उपजे नवी मरे, न बंधो न मोखू करे, जीव परमथे जोया जिणवरे उ भरे भणे। जिसमें ना तो बंध है, ना तो मोक्ष है, ना तो बंध का मार्ग है, ना तो मोक्ष का मार्ग है। ऐसा एक चैतन्य लोक परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा एक ज्ञायक लोक है, ऐसा एक ध्रुव लोक है अंदर में। उसको लोक भी क्यों कहा जाता है? चैतन्य लोक, ध्रुव लोक, नायक लोक है, त्रिकाल, क्योंकि वो असंख्य प्रदेशी है, इसलिए उसको चैतन्य लोक कहा जाता है।
असंख्य प्रदेश से भरा हुआ है वो, इसलिए वो चैतन्य लोक है, वो ज्ञायक लोक है, शाश्वत लोक है वो, क्योंकि असंख्य प्रदेश भरे हुए हैं उसमें। ऐसी उसकी एक रूप त्रिकालता है, उसको लोक कहते हैं। ऐसा परमात्मा, ऐसा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा त्रिकाली द्रव्य, ऐसा ज्ञान दर्शनमय परमात्मा, उसको यहाँ ये 68 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। प्योर परिकांचन शुद्ध दृष्टि का विषय इसमें बताया गया है। ऐसी गाथा बहुत कम मिलती है शास्त्रों में। ऐसी कोई अलौकिक अपूर्व गाथा लिख दी योगिंदु देव ने। उत्पाद व्यय नहीं है, बस वहां एंड आ गया पर्यायों का, परिणमन का। अगर बंध और मोक्ष खाली कहते तो बंध मोक्ष तो विशेषता वाला परिणमन है। प्रति समय बंध भी नहीं होता, प्रति समय मोक्ष भी नहीं होता, इसलिए वो विशेषता वाला परिणमन है। उत्पाद व्यय में तो प्रकट होने वाला ज्ञान का लक्षण भी ले लिया है। प्रकट होने वाला ज्ञान का लक्षण जो उत्पाद रूप है, क्योंकि वो ज्ञान का लक्षण त्रिकाली द्रव्य के साथ निरंतर रहता होने पर भी वो उत्पाद है। अभी उत्पाद में बंध है कि उत्पाद में मोक्ष है, वो अलग विषय है। इसलिए बंध मोक्ष से रहित कहते तो उत्पाद वाला प्रकरण रह जाता। समझने लायक बात है, थोड़ी गंभीर बात है, सूक्ष्मता वाली बात है। यहां उत्पाद व्यय और बंध मोक्ष दोनों लिया योगिंदु देव ने। क्यों लिया दोनों? क्योंकि उत्पाद में ही तो है सब बंध और मोक्ष। फिर बंध और मोक्ष कह देते तो क्या फर्क पड़ जाता? तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता। क्योंकि बंध एक समय की अवस्था, मोक्ष भी एक समय की अवस्था। सभी पर्यायों में बंध भी नहीं होता और सभी पर्यायों में मोक्ष भी नहीं होता। जब बंध चलता है तब मोक्ष नहीं होता, और जब मोक्ष हो जाता है तब बंध नहीं होता। साधक की दशा में बंध और मोक्ष मार्ग दोनों चलते होते हुए भी सचमुच में उत्पाद में ज्ञान रहता है। इसलिए यहां उत्पाद व्यय से भी रहित कह दिया। बंध मोक्ष से तो रहित है ही, मगर उत्पाद व्यय से रहित कह दिया। बंध मोक्ष तो सापेक्षता वाले हैं, उत्पाद व्यय तो है वो पर्याय का निरपेक्ष परिणमन है। बंध मोक्ष सापेक्ष परिणमन है, उत्पाद व्यय निरपेक्ष परिणमन है। इसलिए यहां योगिंदु देव ने ऐसा प्रश्न उठे ना अपने को कि बंध मोक्ष नहीं है ऐसा कह दिया, फिर उत्पाद व्यय की चर्चा की क्या जरूरत खड़ी हो गई उसको? क्यों कहा गया उत्पाद व्यय भी नहीं है? लिखा है गाथा में एकदम स्पष्ट रूप से, बहुत महत्वपूर्ण बात लिख दी है, सामान्य बात नहीं है। अपन बोल जाते हैं ना कि उत्पाद व्यय भी नहीं है, बंध मोक्ष भी नहीं है, ऐसा ध्रुव है, वो अलग बात है बोलना। अंदर में उसकी यथार्थ समझ करना वो मोक्ष का कारण बन जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। देखो यहां कहा कि हे योगीश्वर, निश्चय नहीं कर विचारा जावे तो यह जीव न तो उत्पन्न होता है न मरता है, और लिखा न उत्पन्न होता है न मरता है, माने कि उसमें उत्पाद भी नहीं है और उसमें व्यय भी नहीं है, और जीव खुद उत्पन्न नहीं होता और जीव खुद मरता नहीं। इसलिए जीव का उत्पाद नहीं होता, जीव का व्यय नहीं होता। ये पहली बात लिखी।
फिर लिखा कि और न बंध मोक्ष को करता है। और दूसरी बात है ये बंध मोक्ष वाली, उत्पादी वाली बात एक है, बंध मोक्ष वाली बात दूसरी है। समझने लायक बात है ये, क्योंकि बंध मोक्ष है वो कर्म सापेक्ष है, उत्पाद व्यय है वो अपने में अपने से निरपेक्ष है परिणमन। इसलिए यहां उसको ऐसा लिखना पड़ा कि निश्चय नहीं कर विचारा जावे हे योगीश्वर। जिसने योग को अपने आत्मा में जोड़ दिया वो योगीश्वर हो जाता है। हे योगीश्वर, निश्चय नहीं कर विचारा जावे तो यह जीव न तो उत्पन्न होता है न मरता है और न बंध मोक्ष को करता है, अर्थात शुद्ध निश्चय नहीं से बंध मोक्ष से रहित है। ऐसा जिनेन्द्र देव भणती, जिनेन्द्र देव ऐसा कहते हैं, ये जिनेन्द्र देव फरमाते हैं। जैसे योगिंदु देव भी जिनेन्द्र देव के पास सुन के आए हो न, कुनकुंद आचार्य तो गए थे 8 दिन, उनकी परंपरा में योगिंदु देव हुए, तो कुनकुंद आचार्य ने जो कहा उसको समर्थन देते हुए कह दिया कि जिनेन्द्र देव ऐसा फरमाते हैं कि तेरा शुद्ध निश्चय नहीं कर तेरा त्रिकाल स्वरूप विचारा जावे तो ना तो उसमें उत्पाद व्यय है ना तो उसमें बंध मोक्ष है, सभी पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव है। पर्याय मात्र का सद्भाव नहीं है उसमें, पर्याय मात्र का अभाव है, उत्पाद व्यय का अभाव है, और वो सद्भाव है कि नहीं अभाव है कि नहीं ऐसी कोई सापेक्षता नहीं लगती उसको। ऐसा त्रिकाली द्रव्य ध्रुव शाश्वत निरपेक्ष परम तत्व है, त्रिकाल तत्व है, चैतन्य लोक है, ज्ञायक परमात्मा है, असंख्य प्रदेशी ध्रुव परमात्मा है। ऐसा नित्य अवस्थित विराजमान चैतन्य परमात्मा, चैतन्य सत्ता, उसको यहां ये गाथा में बता रहे हैं। ठेर ठेर निषेध करेंगे पूज्य गुरुदेव श्री पर्यायों का, पर्यायों का, पर भावों का, और पर्याय में प्रकट होता हुआ स्वभाव का भी निषेध करेंगे, क्योंकि त्रिकाल स्वभाव के आगे वो पर्याय का स्वभाव भी प्रकट होगा, वो भी सचमुच मोक्ष मार्ग और मोक्ष में चला जाता है। इसलिए वो नहीं है ऐसा लिखा है यहां, इसलिए बार बार उसका निषेध पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में, ये गाथा का प्रवचनों में बार बार निषेध आ रहा है। बहुत चर्चा अपनी तो हो गई है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं है, द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं है। ऐसा द्रव्य को समझना है, ऐसा द्रव्य की चर्चा चल रही है, ऐसा द्रव्य यहां बता रहे हैं। समझ सब चल रही है पर्याय में, बंध हो रहा है पर्याय में, मोक्ष मार्ग हो रहा है पर्याय में, बंध मार्ग हो रहा है पर्याय में, मोक्ष हो रहा है पर्याय में, उत्पाद हो रहा है पर्याय में, व्यय हो रहा है पर्याय का। सब विधि पर्याय में हो रही है, मगर वो विधि द्रव्य के समझ पूर्वक जब होने लगे तब वहां बंध की जगह मोक्ष मार्ग और मोक्ष परिणमने लगता है, और तब उसको पता चलता है कि बंध की पर्याय नहीं है, इसलिए बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष हुआ, उसकी पर्याय भी द्रव्य में नहीं है। ऐसा मैं त्रिकाली द्रव्य शाश्वत परम पारिणामिक भाव लक्षण से भरा पड़ा चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा यहां बताना चाहते हैं। ऐसी चर्चा अपनी ये परमात्मा प्रकाश के ऊपर, परमात्मा प्रकाश अक्षरस प्रवचन भाग 2, उसमें ये मेरे ख्याल से ये 46 नंबर का प्रवचन है। इसके बाद में भी और प्रवचन है, बहुत ये विषय को गुरुदेव ने बहुत खोला है। परमात्मा प्रकाश भाग 2 पेज नंबर 206 पर अपनी चर्चा चल रही थी पिछले मंगलवार को, तो ये 206 नंबर का पेज पर जो चर्चा चल रही है उसको अपन देखते हैं। नीचे से है, नीचे जो 2 पैराग्राफ है उसमें ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लिया था, उसको देख के फिर अपन उसके नीचे वाला पैराग्राफ में चले जाएंगे। भगवान आत्मा, ये गुरुदेव की पैटर्न है शब्द, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा।
जो 72 नंबर की गाथा समय सार में आचार्य भगवान ने 3 बार भगवान आत्मा कहा। 3 बार भगवान आत्मा कहा, उसका मतलब यह है कि दर्शन रूप भी भगवान आत्मा है, ज्ञान रूप भी भगवान आत्मा है और चारित्र रूप भी भगवान आत्मा है। ऐसा भगवान आत्मा ज्ञायक भाव, ऐसा त्रिकाल भगवान आत्मा, ऐसा शाश्वत भगवान आत्मा, ऐसा चैतन्य लोक भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञान दर्शन से भरा पड़ा हुआ भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा निश्चय में बंधपूर्वक हो तो वस्तु का ही अभाव हो जाए। माने कि उसमें जो बंध हो तो भगवान आत्मा में बंध हो तो वस्तु का ही अभाव हो जाए, तो बंधा ही रहे जीव, कभी छूटे ही नहीं। और बंध रूप वस्तु हो जाए तो बंध पर्याय रूप जो वस्तु हो जाए तो वस्तु का ही अभाव हो जाए। बंध का तो नाश होता है तो वस्तु का भी नाश हो जाए, तो वस्तु का ही अभाव हो जाए। वस्तु में तो बंध है ही नहीं, वस्तु में तो बंध है ही नहीं। बंध की चर्चा कर रहे हैं, बंध नहीं है वस्तु में, तो कि बंध ही नहीं है तो फिर बंध का अभाव करना ने मोक्ष मार्ग प्रकट करना ने मोक्ष प्रकट करना ने, ये सब चर्चाएं आप करते क्यों हो? अगर बंध ही नहीं है द्रव्य में और बंध के अभाव पूर्वक होने वाला मोक्ष भी अगर द्रव्य में नहीं है तो फिर उसकी चर्चा की जरूरत क्या है? अब बार बार ये उठाते क्यों हो बंध मोक्ष की चर्चा? एक ही बात है, तूने माना नहीं है, तेरी मान्यता पलटी नहीं है। इसलिए ठेर ठेर आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष जो है वो इसका उपदेश बार बार दे रहे हैं। तू कैसे भी करके वहां से छूट जा और तेरा चैतन्य लोक में चला जा, तेरा भगवान आत्मा को देख ले, उसकी दृष्टि कर ले, उसको पहचान ले, उसकी परिपूर्णता का आदर कर ले, आश्रयभूत तत्व में तू डूब जा। इसलिए ये कह रहे हैं कि तुझे बंध मोक्ष की ही परवाह हो रही है, और जहां जिसको भूल के बंध मोक्ष होने वाला है वो उसको क्यों भूल जाता है बार बार? तो इसलिए वो बार बार वो याद करा रहे हैं कि भगवान आत्मा निश्चय में बंध पूर्वक हो तो वस्तु का ही अभाव हो जाए। वस्तु में तो बंध है नहीं है, बंध है वह निश्चय नहीं कर होता ही नहीं। इस कारण बंध के अभाव रूप मोक्ष है वह भी शुद्ध निश्चय नहीं कर नहीं है। शुद्ध निश्चय नहीं कर बंध नहीं है, इसलिए बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष पर्याय प्रकट होती है, वो भी शुद्ध निश्चय नहीं कर नहीं होती, क्योंकि ये सब बंध और मोक्ष दोनों पर्याय में है और दोनों उत्पाद के विशेषण है। उत्पाद वाली पर्याय में या तो बंध चलता है या तो उत्पाद वाली पर्याय में बंध का अभाव होके मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है। दोनों उत्पाद रूप है और दोनों पर्याय है, इसलिए शुद्ध निश्चय नहीं कर देखा जाए तो सचमुच में भगवान आत्मा में ना तो बंध है और ना तो मोक्ष है। वह भी शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष भी नहीं है। पर्याय में जो बंध का अभाव होता है वो तो द्रव्य में है ही नहीं, द्रव्य में बंध नहीं तो बंध का अभाव करके मोक्ष करना ये भी वस्तु में है नहीं। ये तो कैसी वस्तु है? गुरुदेव बोल रहे हैं ऐसे आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, ये तो कैसी वस्तु है, ये कैसी वस्तु कही जा रही है, ये क्या बताना चाहते हैं आचार्य भगवान? तुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं और तू कहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है, ये बता रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं ये कैसी वस्तु, ये वस्तु कैसी है कि जिसमें ना तो बंध है, जिसमें ना तो मोक्ष है, और बंध का अभाव करने के लिए तो वो पुरुषार्थ कर रहा है, मोक्ष प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, और सचमुच में वो वस्तु में तो है ही नहीं और वो खुद तो वस्तु है। तो ये क्यों चल रहा है ये सब? तो वस्तु को नहीं पहचाना, वस्तु को यथार्थ रूप से जाना और माना नहीं, इसलिए ये बंध और मोक्ष की परिणाम की व्यवस्था चल रही है। बंध का अभाव और बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष का सद्भाव। बंध जब तक हो रहा है कब तक? स्वरूप को न पहचाने तो बंध, स्वरूप को पहचाने तो मोक्ष। तो
तो स्वरूप को पहले में पहले पहचान ले तो तेरी मोक्ष की पर्याय प्रकट हो जाएगी। और वो प्रकट भी सचमुच में एक समय का व्यवहार आत्मा में प्रकट होगी। निश्चय आत्मा में तो कोई बंध मोक्ष की पर्याय का सद्भाव है ही नहीं, प्रकट होना ही नहीं है। जितना प्रकट होता है वो सब पर द्रव्य है, और जितना प्रकट है वो सचमुच में त्रिकाली द्रव्य है। गुरुदेव को एक बार पूछा था, गुरुदेव को एक बार पूछा, इसमें भी मेरे ख्याल से आता है, ये गाथा में भी आया है कि वे पर्याय द्रव्य से कितनी दूर है। अब बार बार बोल रहे हो कि पर्याय को छोड़ दो, पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो, पर्याय की दृष्टि छोड़ दो, पर्याय दृष्टि उठा लो, तो कितनी दूर है पर्याय द्रव्य से? ऐसा प्रश्न नियमसार में किया गया था। हाँ, 50वीं गाथा में आया है। वो नियमसार की 50वीं गाथा में ये प्रश्न उठाया श्रोता ने। पर द्रव्य पर स्वभाव है कह रहे हो पर्याय को, और साइक भाव को पर द्रव्य कह रहे हो, सातों तत्वों का समूह को 38वीं गाथा में पर द्रव्य कह रहे हो, और यहाँ तो उससे भी 50वीं गाथा में आगे बढ़ के नियमसार में आपने पर द्रव्य है और पर स्वभाव कह दिया। पर स्वभाव, पर भाव नहीं। पर भाव अलग चीज है और पर स्वभाव अलग चीज है। पर्याय को पर स्वभाव कहना, साइक भाव को पर स्वभाव कहना, क्योंकि वो स्व नहीं है इसलिए वो पर स्वभाव है। तो वहां गुरुदेव को पूछा प्रश्न श्रोता ने कि पर्याय द्रव्य से कितनी दूर है। पर्याय ने, गुरुदेव ने एक शब्द में जवाब दे दिया, द्रव्य में नहीं है, बस इतनी दूर है। द्रव्य में नहीं है, इतनी पर्याय दूर है। तू द्रव्य हो और तेरे द्रव्य में पर्याय नहीं है, उसका नाम वो पर्याय तेरे से दूर है। ऐसा यहां यही कहना चाहते, ये गाथा में यही भाव भरा है। 68 गाथा प्रभात प्रकाश की ले लो, नियमसार की 38 और 50 गाथा ले लो, समयसार की बहुत सी गाथाएं ले लो, 6वीं गाथा, 11वीं गाथा, 14वीं गाथा, बहुत सी गाथाओं में ये बात चली। पूज्य गुरुदेव श्री ने वो गाथाओं का स्पष्टीकरण भी बहुत अच्छी तरह से कर दिया। तो कि ये वस्तु कैसी है, ये कैसी वस्तु है? फिर गुरुदेव को ये वस्तु कह के, नायक भाव कह के, एक प्रवचन सार की 200 नंबर की गाथा याद आ गई। प्रवचन सार में भी बहुत सी गाथाएं दृष्टि के विषय की भी है। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान प्रधान कथन है इसलिए उसमें दृष्टि का विषय की बात ही नहीं आई है। 192 नंबर की गाथा दृष्टि के विषय की है, 200 नंबर की गाथा दृष्टि के विषय की है, 80वीं गाथा है वो है सचमुच में द्रव्य गुण पर्याय उपयोग बता रहे हैं उसमें, पर्याय में भी, मगर उसमें भी दृष्टि का विषय से उपयोग को सिद्ध करते हैं कि जैसा द्रव्य है वैसा ही गुण है, वैसा ही तेरा ज्ञान प्रकट हो रहा है उपयोग में, वहां भी उस तरीके से प्रकट करते हैं। बहुत सी गाथा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, आगे वाली गाथाओं में भी ज्ञान का अधिकार जितना है उसमें भी बहुत सी दृष्टि के विषय की चर्चा आई है। इंद्रिय दुख और अतीन्द्रिय सुख ऐसा कह के भी वहां सिद्ध किया है प्रवचन सार में भी। बहुत अच्छा ग्रंथ है प्रवचन सार भी। कुंद आचार्य के लिखे हुए ग्रंथ, ये तो ज्ञान प्रदान है, ये तो ज्ञान प्रदान है, ये तो ज्ञान प्रदान है, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं होता है भाई। सभी ग्रंथ जो आचार्य के लिखे हुए होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ज्ञायक भाव स्वभाव भाव, पहले में पहले ज्ञायक भाव स्वभाव भाव प्रवचन सार 200 गाथा में लिया है ना, कि कैसा भी राग हो, कितना भी राग हो, कैसा भी राग हो गया हो, मगर वस्तु तो ज्ञायक रूप रह गई है। कितना भी राग हो गया हो, परलक्षी राग आदि भाव कितना भी पर्याय में प्रकट होता हो, मगर वस्तु तो ज्ञायक भाव रूप रह गई है। प्रवचन सार 200 गाथा में है, प्रवचन सार की 200 गाथा में है कि वस्तु तो ज्ञायक रूप ही रही है, वस्तु में कुछ नहीं हुआ, ये सब पर्याय की परंपरा में चल रहा है सब।
वस्तु तो वस्तु रूप है, वस्तु तो ज्ञायक रूप है, वस्तु तो बंध मोक्ष से रहित है, वस्तु तो त्रिकाल चेतना ज्ञान दर्शनमयी है, वस्तु तो ज्ञायक रूप रही है, उसमें बंध भी नहीं मोक्ष भी नहीं, उसमें बंध भी नहीं और मोक्ष भी नहीं। वस्तु में क्या, वस्तु में थोड़ी बंध होता है, वस्तु में थोड़ी मोक्ष होता है। अगर वस्तु ही बंध जाए तो किसके आश्रय से वो बंध छूटे? वस्तु ही बंध गई अगर, तो आश्रय किसका लेवे वो बंध पर्याय, बंध वाली पर्याय कि जहां उसको मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट होवे। आश्रयभूत तत्व उसमें कोई पर्याय नहीं होती, ना बंध होता है ना मोक्ष होता है, ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है। आश्रयभूत तत्व त्रिकाल शाश्वत अपरिणामी तत्व ज्ञायक भाव रूप रह रहा है, स्वभाव भाव रूप बसता है, ऐसा ज्ञायक भाव है। उसमें बंध भी नहीं, ज्ञायक भाव रूप ही रहा है, उसमें बंध भी नहीं मोक्ष भी नहीं। वस्तु में क्या, हाँ ऐसी वस्तु की दृष्टि करनी, ऐसा कहा उसमें प्रवचन सार में, ऐसा कहा कि ऐसी वस्तु की दृष्टि करना, ऐसी वस्तु की दृष्टि करना, दृष्टि पर्याय वस्तु द्रव्य और वस्तु की दृष्टि करना, ऐसा प्रवचन सार 200 गाथा में कहा कि ज्ञायक भाव रूप रह गया है, ना तो उसमें बंध है ना तो उसमें मोक्ष है। उसकी दृष्टि तू ज्ञायक भाव की कर ले, तू परम परिणामिक भाव लक्षण वाला परम निरपेक्ष परमात्मा है, त्रिकाल द्रव्य है, शाश्वत द्रव्य है, चेतनामय पदार्थ है, उसकी दृष्टि कर ले। ऐसी वस्तु की दृष्टि करना, उस ऐसा कहा उसमें, ऐसी वस्तु की दृष्टि करना ऐसा कहा 207 नंबर का पेज। उसमें कितना पुरुषार्थ है, गुरुदेव बोलते हैं कितना पुरुषार्थ है उसमें। दृष्टि कर लो, दृष्टि कर लो, दृष्टि कर लो ज्ञायक की, बस इतना ही काम है और काम ही नहीं है। तो क्या इसमें कितना पुरुषार्थ है, तो उसमें क्या पुरुषार्थ दृष्टि करने में? मैं ज्ञायक हूं, हो गई दृष्टि। अरे भाई ऐसा नहीं होता है भाई, दृष्टि ऐसे नहीं होती। तो कर ली होती सब जीवों ने, क्यों नहीं होती दृष्टि? बहुत पुरुषार्थ है, बहुत ज्ञायक का वलन चलना चाहिए, बहुत ज्ञायक की महिमा चलनी चाहिए, बहुत अपने स्वभाव का माने की पहचान होनी चाहिए अच्छी तरह से, जानकारी बहुत अच्छी तरह से ज्ञायक भाव की होनी चाहिए। और जहां पुरुषार्थ चलता है, जहां दृष्टि है, जहां पर्याय है, उसकी भी समझ नहीं होवे तो उसमें पुरुषार्थ द्रव्य की तरफ नहीं चलता। दोनों की यथार्थ समझ जब हो जाती है ना, तब पुरुषार्थ द्रव्य की तरफ चला जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टि करनी, उसमें कितना पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ है, ऐसा कह रहे। साधारण बात नहीं है दृष्टि करना। वो भाई ऐसा है कि 6 महीने और 8 समय में 608 जीव निगोद में से निकलते हैं, नित्य निगोद में से। नरक के नीचे निगोद होती है। आज ही परमात्मा प्रकाश की गाथा चली पूज्य गुरुदेव श्री की, उसमें आया कि ऐसे तो पूरे लोक में निगोद है, मगर वास्तविक सिद्धांतिक देखो तो नरक जो 7 नरक है उसके नीचे निगोद है। तो वो निगोद में से 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं। और 6 महीने और 608 जीव, 6 महीने और 8 समय में 608 जीव निकले, और 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष में चले जाते हैं। इतने कम जीव क्यों मोक्ष में जाते हैं? इतने कम जीव क्यों मोक्ष मार्ग रूप परिणमते हैं और मोक्ष में जाते हैं? तो कि भाई अनंता पुरुषार्थ है द्रव्य की दृष्टि करना। ऐसे उसमें कुछ पुरुषार्थ ही नहीं है ने, ऐसे तो दृष्टि तो ऐसे बस द्रव्य की दृष्टि कर लो, हो गया काम। ऐसे खोखला नहीं बना देता नायक भाव को, जैसे कुछ है ही नहीं, निर्माल्यता जैसा हो जाता है। ऐसे नहीं है भाई, बहुत पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ पर्याय में चलता है, तो पुरुषार्थ का मतलब पर्याय दृष्टि नहीं हो जाती है। पुरुषार्थ बहुत है। क्या पुरुषार्थ है? ज्ञायक का निर्णय करने में बहुत पुरुषार्थ है, निर्णय के बाद में दृष्टि करने में बहुत पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए, प्रत्येक समय की पर्याय में पुरुषार्थ चलना चाहिए। क्या यथार्थ समझ का पुरुषार्थ चलना ही चाहिए।
इसलिए कहते हैं कि कितना पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ द्रव्य की तरफ चलना, द्रव्य का निर्णय के लिए चलना, त्रिकाली वस्तु के लिए चलना, उत्पाद्य जिसमें नहीं है, जिसमें बंध मोक्ष नहीं है, जो नायक स्वरूपी वस्तु पड़ी है उसके लिए पुरुषार्थ चलना। वो सोगानी जी का बोल आता है ना कि पुरुषार्थ का धाम में पुरुषार्थ लग जाए, पुरुषार्थ का धाम में पुरुषार्थ लग जाए, पुरुषार्थ अभेद हो जाए, पुरुषार्थ लगे उसमें। तो पुरुषार्थ का धाम तो है, मगर पुरुषार्थ लगना चाहिए कि ये पुरुषार्थ का धाम है, ऐसा पुरुषार्थ चलना चाहिए। अभी पुरुषार्थ ही नहीं चले तो क्या पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? अरे भाई बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। कितना पुरुषार्थ गुरुदेव बोलते हैं यहां, दृष्टि करना द्रव्य की, उसमें कितना बड़ा पुरुषार्थ है, सामान्य बात नहीं है। से ये तो क्या है कि गुरुदेव के निमित्त से ये सब बातें और सब गाथाओं का भाव गुरुदेव ने प्रदर्शित कर दिया कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, द्रव्य में बंधमोक्ष नहीं है, द्रव्य में उत्पाद्य नहीं है। ऐसी ऐसी आचार्य भगवान की गाथाएं बता के अपने सामने रख दी। सोगानी जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश भी बाहर आ गया तो दृष्टि का विषय एकदम खुल गया, एकदम खुल गया। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये तो क्या है, इसमें दृष्टि का विषय की दृष्टि करना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या पुरुषार्थ है, उसमें हो जाएगी दृष्टि। अभी तू यही काम कर और कुछ करना नहीं, काम यही करना है। पुरुषार्थ चाहिए, उसका सततता चाहिए, निरंतरता चाहिए, लगनी चाहिए, पर से और पर्याय से दृष्टि हटनी चाहिए। उसकी दृष्टि हटे बिना द्रव्य की दृष्टि नहीं होती। इसलिए कहते हैं कितना पुरुषार्थ है कि 200वीं गाथा लिखी ना प्रवचन सार की, बहुत मार्मिक गाथा है 200 नंबर की गाथा। उसमें बहुत प्रकरण आया है। देखो 200 गाथा का बहुत प्रकरण अच्छा है, इतना आचार्य भगवान ने भर दिया है 200 गाथा में। बहुत सी चर्चा है 200 गाथा में। गुरुदेव के 4-5 तो प्रवचन है उसके ऊपर, प्रवचन सार की 200 गाथा में। ये 200 गाथा है ना, वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की आखिरी गाथा है। बाद में चरणानुयोग चूलिका शुरू होती है। 1 से 92 गाथा तक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, 93 से 200 गाथा तक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और 201 से 275 गाथा तक चरणानुयोग चूलिका चली है। इसमें ये 200 नंबर की गाथा में आया है। देखो 200 नंबर की गाथा में कितनी क्या क्या कहना चाहते हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं कि प्रथम तो ऐसा लिखा है इसमें गाथा में, टीका में लिखा है, प्रथम तो मैं स्वभाव से ही नायक हूं। क्या लिखा है? आचार्य भगवान के शब्द है टीका में। प्रथम तो मैं स्वभाव से ही नायक हूं, स्वभाव से ही नायक हूं मैं। प्रथम तो लिखा है, प्रथम तो मैं स्वभाव से ही नायक हूं, और केवल नायक होने से मेरे को विश्व के साथ सहज ज्ञेय नायक लक्षण संबंध है, मगर दूसरा स्वस्वामी लक्षण आदि संबंध नहीं है। इसलिए मेरे को कोई प्रत्यय ममत्व नहीं है। मैं निर्ममत्व स्वभाव में ग्रहण करता हूं। नायक भाव को निर्ममत्व स्वभाव ही है, उसको ग्रहण करता हूं और सबको परित्यजता हूं, क्योंकि दूसरे कोई किसी के साथ मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं है, मात्र ज्ञेय नायक संबंध है। ना तो स्वस्वामी संबंध है, ना तो कर्ता कर्म संबंध है, ना तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मात्र ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है। वो भी ज्ञान में वो सब ज्ञेय प्रतिभाषित होते हैं, अंदर में खोड़ा गए हैं, अंदर में कोतरा गए हैं। ऐसा लिखा है यहाँ नीचे भी देखो, है? ये बहुत बहुत अच्छी गाथा है, बहुत पढ़ने लायक है, बहुत समझने लायक गाथा है। इतनी बढ़िया गाथा है। देखो इसमें लिखा है कि वो दूसरा स्वस्वामी लक्षण आदि संबंध नहीं, मेरे को कोई के प्रति ममत्व नहीं, सर्वज्ञ निर्ममत्व ही है। अभी एक ज्ञायक भाव का सर्वज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमे प्रवर्तने वाला अनंत भूत वर्तमान और भावी विचित्र पर्याय समूह वाले, क्रमे प्रवर्तने वाले अनंत दूसरे स्वभाव, दूसरा पदार्थ, दूसरा ज्ञेय, दूसरा जीव, भूत भविष्य और भावी उसकी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसा समस्त द्रव्य मात्र को जाने के वो द्रव्य में कोतराई गया हो, द्रव्य में कोतराई गया हो, चित्राई गया हो, दटाई गया हो, खोड़ाई गया हो, डूबी गया हो, समाई गया हो, प्रतिबिंबित थया हो।
सब ज्ञेयावली, पूरी ज्ञेयों की ज्ञेयावली वो एक ज्ञायक भाव में, प्रथम तो मैं ज्ञायक स्वभाव से ही हूं, उसके साथ वो ज्ञेय ज्ञायक का ही मात्र जानने का संबंध है। ऐसे वो सब ज्ञेय यहां कोतरणी में आ गए हैं, डूब गए हैं, समा गए हैं, प्रतिबिंबित हो गए हैं, खोड़ा गए हैं। ऐसा कहने का अर्थ है कि सब में ज्ञान का जानने का स्वभाव है। ज्ञेय की सन्मुख होके जानता नहीं है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी इसलिए कहने में आता है कि वो पूरी ज्ञेयावली प्रतिबिंबित ज्ञान में होती है। प्रति समय में वो ज्ञेय अपना ज्ञेयत्व प्रदर्शित करता है ज्ञान में। तो यहाँ कहने में आया कि वो सब ज्ञेय चित्रामण हो गया हो, ज्ञायक में दटाई गया हो, खोड़ाई गया हो, डूब गया हो, समा गया हो, प्रतिबिंबित हो गया हो। ऐसा ये ज्ञायक भाव, स्वभाव से ही ज्ञायक भाव, परिपूर्ण ज्ञायक भाव, वो ज्ञायक भाव सभी ज्ञेयों का ममत्व छोड़ के ज्ञायक भाव निर्ममत्व है, उसको मैं ग्रहण करता हूं। कितना पुरुषार्थ है उसमें। कोई ज्ञेयावली को ज्ञान में प्रतिबिंबित होने में ज्ञायक उसको रोक नहीं सकता। ऐसा समय ही नहीं आता कोई ज्ञेय प्रतिबिंबित न हो। ज्ञेय प्रतिबिंबित हो रहे हैं, डूब गए हैं, खोड़ा गए हैं, कोतरा गए हैं, उसमें उसको ज्ञायक को देखना है, उसमें उसको दृष्टि करना है ज्ञायक की। ज्ञेय प्रतिबिंबित प्रत्येक समय में हो रहे हैं, उसको निकाल नहीं सकता कोई। अभी वो ज्ञेयत्व वहां है, फिर भी वो ज्ञान रूप ज्ञायक बच गया है, उसकी दृष्टि करना, उसमें कितना पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। दृष्टि क्यों हो जाती है पर सन्मुख? क्यों ज्ञेयों के प्रति ज्ञान चला जाता है? क्यों ज्ञेयों के प्रति ज्ञान चला जाता है, इसलिए दृष्टि भी उधर चली जाती है? क्यों हो जाता है ऐसा? इसलिए ये गाथा की, गुरुदेव ने ये गाथा क्यों ली और फिर उसमें बोले कि दृष्टि करना वो कितना पुरुषार्थ है। क्योंकि कोई समय ऐसा नहीं आता कि ज्ञान में कोई ज्ञेय प्रतिभाषित न होता हो, ज्ञेय डूबते न हो, ज्ञेय का कोतरणी न होती हो, ज्ञेय प्रतिबिंबित न होते हो, ऐसा कोई समय ही नहीं होता। केवल ज्ञान में भी होता है, कोई समय नहीं होता। उसमें से वो ज्ञेयाकार को तिरोभूत करके ज्ञानाकार ज्ञायक भाव है, उस पर दृष्टि करना वो कितना बड़ा पुरुषार्थ है। सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, ये बोलने का मार्ग नहीं है, इसमें कुछ पुरुषार्थ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, भेद ज्ञान का पुरुषार्थ है। अभेद में जाने के लिए, अभेद में जाने के लिए भेद ज्ञान करके, भेदा भेद स्वरूप में जो हो रहा है उसका ज्ञान करके वो ज्ञान को भी छोड़ के ज्ञायक में चले जाना, इसका नाम उसकी दृष्टि की, इसका नाम पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ है उसमें, क्योंकि ये तो कभी ज्ञेय है पृथक, प्रतिबिंबित हुए बिना नहीं रहने वाले। इसलिए यहां पूरी गाथा बहुत बढ़िया है। ये आप लोग स्वाध्याय करना उसका, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। इसलिए यहां पुरुषार्थ की परिभाषा गुरुदेव ने बताई है। पुरुषार्थ ऐसे ऐसा नहीं बोलते गुरुदेव, ये 200 गाथा की बात कह के ऐसी वस्तु की दृष्टि करना, ऐसा कहा, उसमें कितना पुरुषार्थ है। दृष्टि कर लो, दृष्टि कर लो, पर दृष्टि कैसे होवे, उसकी विधि होती है, उसकी समझ होती है, उसका द्रव्य पर्याय का ज्ञान यथार्थ होता है। वो द्रव्य में पर्याय नहीं है ऐसा ज्ञान होता है, द्रव्य में बंद बॉक्स नहीं है ऐसा द्रव्य का ज्ञान होता है, द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं है ऐसा द्रव्य का ज्ञान होता है। ऐसी द्रव्य की महिमा आती है, तब वो उसकी दृष्टि होती है, तब अकेला ज्ञायक भाव दृष्टि में आता है, तब परिपूर्ण शाश्वत परमात्मा दृष्टि में आके ज्ञान में स्वसंवेदन रूप अनुभव आता है, वेदन होता है। तब ऐसा कहना चाहते हैं, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, इसलिए 200 गाथा उठाई यहां। देखो ऐसा है कि एक द्रव्य और एक द्रव्य की दृष्टि, ये
सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। मगर वो दृष्टि होवे कैसे, वो बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए बात। नहीं तो खाली मैं द्रव्य हूँ, मेरे को दृष्टि करना है, मैं द्रव्य हूँ, मेरे को दृष्टि करना है, ऐसे दृष्टि नहीं होती है, विकल्प ही होगा उसमें। ये समझ जब चलने लगती है ना बराबर, तब दृष्टि करनी नहीं पड़ती, दृष्टि हो जाती है, सहज हो जाती है, सहज दृष्टि परिणम जाती है द्रव्य तरफ, करनी ही नहीं पड़ती उसको, ऐसा कहना चाहते हैं। बहुत पुरुषार्थ है, ऐसा कहा। देखो बाद में कहते हैं जो वस्तु में बंधमोक्ष नहीं, उसमें तो पर्याय दृष्टि उड़ा दी, क्योंकि वस्तु में बंधमोक्ष है ही नहीं, तो वस्तु को देखो तो बंधमोक्ष दिखता ही नहीं, तो पर्याय की दृष्टि दी, जो पर्याय में बंध है और पर्याय में मोक्ष है, वो दृष्टि थी, वो तो उड़ गई वस्तु को देखने से। त्रिकाली भगवान आत्मा अस्थि पदार्थ है ना, अस्थि सत्ता रूप भाव है और वो नायक भाव रूप सत्ता भाव त्रिकाल है, उसमें बंध और मोक्ष कहाँ से आया? वो तो पर्याय में बंध और मोक्ष है। कैसी बात की है? पर्याय बुद्धि उड़ाने को, द्रव्य बुद्धि कराने को, पर्याय बुद्धि को उड़ाने के लिए, द्रव्य बुद्धि को कराने के लिए। वो द्रव्य में बंधन मोक्ष नहीं है भाई, ये तो धीरा का काम है बापू। जे वस्तु में बंध मोक्ष नहीं है, जो वस्तु में पर्याय का बंध मोक्ष द्रव्य में नहीं है, समझ में आया? बंध मोक्ष पर्याय में है, वो पर्याय ही द्रव्य में नहीं है, इसलिए पर्याय के बंध मोक्ष भी द्रव्य में नहीं है, इसलिए पर्याय के बंध मोक्ष द्रव्य में नहीं है। समझ में आया? ये द्रव्य दृष्टि करनी, ये भी कहीं शुभ उपयोग से दृष्टि होती है। शुभ उपयोग माने कि शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ भाव अशुभ तो छोड़ो, मगर शुभ भाव है। शुभ भाव माने कि कोई व्रत नियम कर लो, कोई तप कर लो, कोई उपवास कर लो, है, ऐसा शुभ भाव भी आता है जीव को, तो वो करते 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 कोई दृष्टि हो जाएगी, तो कि ऐसे दृष्टि शुभ भाव से नहीं होती, क्योंकि शुभ भाव का अभाव होता है, तब वो पर्याय में दृष्टि द्रव्य की होती है। अगर शुभ भाव से होती तो उसका अभाव नहीं होता, वो पर्याय में शुभ भाव चालू रख के दृष्टि हो जाती, इसलिए शुभ भाव से कभी दृष्टि नहीं होती। शुभ भाव बंध का कारण है, दृष्टि द्रव्य की हुई तो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वो मोक्ष का कारण है। बंध से कभी मोक्ष नहीं होता, इसलिए शुभ भाव से कभी सचमुच में दृष्टि द्रव्य की नहीं होती। शुभ भाव है वो परलक्षी भाव है, परलक्षी भाव से कभी स्वलक्षी भाव नहीं होता, इसलिए द्रव्य की दृष्टि शुभ भाव से नहीं होती। तीर्थंकर साक्षात बैठे हो, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा बैठे हो और उसकी दिव्य ध्वनि खीरती हो, और दिव्य ध्वनि खीरती हो, और वो सुनने का भाव, वो सुनने का भाव है, वो जब तक वो सुनने का भाव चालू रहता है तब तक द्रव्य दृष्टि नहीं होती, तब तक नहीं होती। वो भाव छूटता है तब अंदर में जाता है जीव, वो भाव छूट जाता है तब अंदर में जाता है जीव। तो कहा जाता है कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से सम्यक दर्शन हुआ, वो भूत नैगम नहीं का कथन है। भूत नैगम नहीं, भूतकाल की पर्याय में ऐसा दिव्य ध्वनि सुनने का परिणाम था, तो वर्तमान काल की पर्याय में द्रव्य की दृष्टि हो गई। वो द्रव्य की दृष्टि, वो दृष्टि खुद कर्ता बन के अपने द्रव्य को कर्म बनाती है। उसमें तीर्थंकर भगवान का कुछ भी अंश उसमें कार्य नहीं कर सकता, कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, लेस मात्र भी नहीं कर सकता। निमित्त रूप से है, वो तो एकदम बराबर है। निमित्त रूप से उसका आदर भी है, उसका विवेक भी है, उसकी देशना भी सुनी जाती है और देशना होती भी है। और कोई जीव देशना लब्धि सुनने से पहले सम्यक दृष्टि होता भी नहीं है। पूर्व भव में सुना हो, कभी भी सुना हो, ये तो होता ही है। क्षयोपम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये लब्धि के प्रकार है। देशना खीर्ति है, लब्धि यहाँ प्रकट हो जाती है। मगर वो शुभ भाव है,
वो पर्याय व्यय होती है, तब ये दृष्टि वाली पर्याय का उत्पाद होके द्रव्य की दृष्टि होती है। उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। और वो मोक्ष मार्ग आगे बढ़ के मोक्ष होता है। और वो मोक्ष त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, वो दृष्टि भी त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। ऐसा दृष्टि का विषय द्रव्य जो है वो परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसा ज्ञायक भाव है, ऐसा शुद्ध तत्व है, ऐसा ज्ञान दर्शनमय चैतन्य लोक है, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ। ये शुभ भाव से क्या होता है द्रव्य दृष्टि? बिल्कुल नहीं होती, वो आकुलता का कारण है। शुभ भाव आश्रव भाव है। आश्रव भाव से कभी संवर नहीं होता, आश्रव का अभाव पूर्वक संवर होता है, आश्रव का निरोध पूर्वक संवर होता है। संवर की उत्पत्ति आश्रव का अभाव पूर्वक होती है, इसलिए आश्रव उसमें कुछ कार्य नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि करना एक कोई शुभ उपयोग से होता है, तो मुमुक्षु कहते हैं कि वो पर्याय में रुक जाता है। तो कि हाँ, वो पर्याय रुक जाती है वहाँ। द्रव्य में तो कुछ नहीं है, द्रव्य में तो पर्याय ही नहीं है, इसलिए पर्याय का रुकना कि नहीं रुकना प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यहाँ तो ये खुलासा आया कि जिसमें बंध मोक्ष नहीं ऐसी चीज, वो चीज को पकड़ना, वो क्या शुभराग पकड़ सकता है? समझ में आया? वो तो शुद्ध उपयोग से ही पकड़ में आती है, शुभराग से पकड़ में नहीं आता, शुद्ध उपयोग से पकड़ में आता है। उपयोग जब नायक में लगता है तब शुद्ध उपयोग हो जाता है, उसको शुद्ध उपयोग से पकड़ में आया ऐसा कहने में आता है। शुद्ध उपयोग है पर्याय, मगर उसका ध्येय पूर्ण द्रव्य है। देखो, शुद्ध उपयोग से प्रकट में आता है, शुद्ध उपयोग से पकड़ में आता है, तो अभी तो शुद्ध उपयोग है नहीं अपने पास, अज्ञानी के पास तो शुद्ध उपयोग है नहीं, और पकड़ में आता है शुद्ध उपयोग से। तो अभी शुद्ध उपयोग नहीं है तो पकड़ में नहीं आएगा द्रव्य। तो क्या शुद्ध उपयोग नहीं है मगर उपयोग है तेरे पास ज्ञान है, तो वो उपयोग और दृष्टि में नायक हुए से लग जावे तो सदुपयोग परिणमित हो जाता है। तो वो उपयोग नायक की सन्मुख परिणमित होवे उसको सदुपयोग कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सदुपयोग से नायक पकड़ में आता है। वो जयसेनाचार्य की टीका में पूज्य गुरुदेव श्री ने 320 गाथा में 3रा नंबर का प्रवचन है, उसमें पहली लाइन में लिखा कि ये अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आने वाली चीज है। कैसे? अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आने वाली चीज है। अतीन्द्रिय ज्ञान माने सदुपयोग, सदुपयोग से पकड़ में आने वाली चीज है, यही या कहते हैं। वो पकड़ में आती है, सदुपयोग से पकड़ में आती है, अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आती है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं, अभी तो इंद्रिय ज्ञान है, तो हमको तो कभी आएगी नहीं दृष्टि में। ये प्रश्न उठाया है, ज्ञान गोष्ठी में भी ये प्रश्न आया है कि हमारे पास तो अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं, सदुपयोग है नहीं, हमारे पास तो इंद्रिय ज्ञान है, और आप कहते हो कि सदुपयोग से पकड़ में आता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आता है। तो कैसे हमको तो आएगा ही नहीं पकड़ में, तो बात खत्म हो गई। अज्ञानी अज्ञानी ही रहेगा, और जो ज्ञानी हो गया वो ज्ञानी ही रहेगा। या तो वो ज्ञानी होगा ही कैसे वो अज्ञान में से, अगर सदुपयोग तो है ही नहीं उसके पास। तो क्या तेरे पास सदुपयोग नहीं है मगर तेरे पास उपयोग है, वो उपयोग से तू नायक है, ऐसी दृष्टि तेरी बन जाए तो वो उसका नाम सदुपयोग हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सदुपयोग से पकड़ में आने वाली चीज है, सदुपयोग से पकड़ में आती है। सदुपयोग है पर्याय, मगर उसका ध्येय तो पूर्ण द्रव्य है, जन्म मरण रहित होने का वो उपाय है। शरीर जुआन हो, रूप वाला हो, पैसा 5-50 लाख हो, कुटुंब स्त्री पुत्र ठीक हो, इसलिए उसको ऐसा लगे कि हमको तो सब ठीक है प्रभु। बापू प्रभु तू किस तरफ रुक गया। बहुत से जीव तो इसमें ही रुक जाते हैं, बहुत से जीव तो इसी में ही रुक जाते हैं। संयोग की अनुकूलता, बाहर की सब व्यवस्था अच्छी होती है, तो सब अच्छा ही है, बस अपने को तो दुखी कहाँ है, अपने तो सुखी है, अपने को दुखी नहीं है। काल्पनिक सुख लगता है उसको आत्मिक सुख, इसलिए भ्रमणा में राचता है जीव अनादि से, संसार अवस्था में परिभ्रमण कर रहा है, और उसमें सुख भाषित कल्पना का होता है। ये पूरी कोरी कल्पना है, कोरी कल्पना है। गुरुदेव तो वैराग्य की बात भी बहुत कर देते हैं, और वो
बहुत से लोगों को तो कह भी देते हैं। वो राजा आता था ना, वो भावनगर वाला, तो उसको कहते थे कि छोटा थोड़ा पैसा मांगे वो छोटा भिखारी। कृष्ण कुमार आते थे, उसको भी बोलते थे, वो सामने बैठे और बोलते थे कि ज़्यादा मांगे तो वो बड़ा भिखारी। भिखारी कहते थे राजा को। ये गुरुदेव की कमाल है, ये गुरुदेव की शक्ति है। क्यों ये वो कह सकते हैं ऐसा कि अपना आत्मा उसको ख्याल में आ गया है, सदुपयोग चल रहा है, सदुपयोग से आत्मा के बल से वो बोल रहे हैं। और वो राजा भी बैठे हो तो वो हंसते थे कि हाँ सही बात है, ऐसा कहते थे, सही बात है आपकी, सही बात है, ऐसा कहते हैं। तो गुरुदेव की बात में सब बात ही आती है। तो फिर मुमुक्षु प्रश्न करते हैं। देखो ये बहुत प्रश्न, मुमुक्षु कहने वाले का भी प्रश्न देखो कि व्यवहार की अपेक्षा से तो ठीक है वो। क्या ठीक है व्यवहार की अपेक्षा से? कि ये सब कुटुंब परिवार उसमें उसको ठीक लगता है, तो उसको, हमको तो सब ठीक है। तो वो श्रोता ने प्रश्न उठाया कि व्यवहार की अपेक्षा से वो तो सब होता है ना, व्यवहार की अपेक्षा है, व्यवहार की अपेक्षा से तो ठीक है। गुरुदेव कहते हैं व्यवहार की अपेक्षा से भी अठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से भी वो अठीक है। व्यवहार किसको कहते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं मोक्ष मार्ग वो व्यवहार है। ये तूने व्यवहार मान रखा है कि कुटुंब स्त्री परिवार अच्छे हो ने, उसमें हमको अच्छा लगे ने, पूरा संसार में सुख है तो सुख है। तो क्या मोक्ष मार्ग वो व्यवहार है? वो व्यवहार है, वो भी सचमुच में व्यवहार तो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। वो भी मोक्ष मार्ग वो व्यवहार है, उसकी अपेक्षा है तो वो अठीक है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष भी पर्याय वो व्यवहार है, मोक्ष मार्ग व्यवहार है, उसकी अपेक्षा से तो वो दूसरा व्यवहार ऊपर वाला आपने बताया वो भी अठीक है। वो व्यवहार की, सच्चा व्यवहार की अपेक्षा से तो वो भी झूठा व्यवहार है, ऐसा कहना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग वो व्यवहार है, उसकी अपेक्षा से तो वो अठीक है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष भी पर्याय वो व्यवहार है। डॉक्टर ने मुदत दिया है, वो जो उसकी बात चल रही है ना, वो उसका बात कर रहे हैं, वो प्रकरण अलग है थोड़ा। ये 48 घंटा ध्यान रखना, वो स्थिति में 48 कलाक कैसे निकाल सकेगा? लोगों को ऐसा हो गया, अभी क्या होगा? क्योंकि 48 आवर्स में तो देह छूट जाएगा, 48 कलाक में क्या होगा? वो राग की एकता की पीड़ा, गुरुदेव कहते हैं कि वो राग की एकता की पीड़ा है, शरीर की पीड़ा नहीं है। वो शरीर के प्रति जो राग चल रहा है कि शरीर बचेगा कि नहीं, शरीर टिकेगा कि नहीं, वो राग का परिणमन अपनी पर्याय में चल रहा है। शरीर तो पृथक है, शरीर की तो खैर सचमुच में पीड़ा भी नहीं होती जीव को। शरीर के प्रति जो राग चल रहा है, वो राग की पीड़ा में उसको दुख भाषित होता है। तो कहा जाता है उपचार से कि शरीर में जो दुख है उसका दुख यहाँ लगता है उसको। तो कहेंगे शरीर की पीड़ा नहीं, गुरुदेव को प्रश्न किया तो कहते हैं कि शरीर की पीड़ा नहीं है, शरीर को तो वो छूता भी नहीं है, शरीर मेरा ये भी कहाँ खबर है उसको, अनादि का पागल है, उसको तो मिथ्यात्व का हड़काया कुतरा माने कि काटा है। ये कुत्ता किसी को काट दिया था ना, उसकी चर्चा चल रही है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जीव को तो मिथ्यात्व का कुत्ता ने काट दिया है। जब तक मिथ्यात्व चलता है तब तक वो कुत्ता ने उसको काटा हुआ ही है। ये तो शरीर में काटा तो तुझे ऐसा लगता है, मगर ये मिथ्यात्व तो अनादि से निरंतर चल रहा है। तो मिथ्यात्व का हड़काया कुतरा उसको काट रहा है, उसको पर पदार्थ की अनुकूलता में होश आती है। ये सब हड़काया कुत्ता है, पागल कुत्ता है। उसको 6 बच्चा है, 2 करोड़ रुपया और पैदाश भी बड़ी है, वो 6 भी लोढ़े जैसे बड़े बड़े हैं। किसका बच्चा बापू? ओ हो, वो जहाँ निर्मल परिणति भी द्रव्य की नहीं है। अभी निर्मल परिणति मोक्ष मार्ग और मोक्ष भी द्रव्य का नहीं है। वहाँ कहाँ शरीर, कहाँ संयोग, किसका बेटा, किसको काटा है, मिथ्यात्व की भी कहाँ बात है। वहाँ निर्मल परिणति भी द्रव्य की नहीं है। ऐसी यहाँ तो उच्च कक्षा की उत्कृष्ट चर्चा चल रही है, निर्मल परिणति भी द्रव्य की नहीं है। तो मुमुक्षु कहते हैं वो तो पर्याय में है। तो गुरुदेव कहते हैं हाँ पर्याय में है। भगवान बापू तू कौन हो, तू कौन हो, आप कौन हो? ये 69 गाथा में आएगा। हे आत्म राम टीका में है हो आत्मन, हे आत्मन
69 गाथा में टीका में है, पहली लिटी में है उधर तरफ की, तीसरी लिटी है, हे आत्मन हे जीव, हे आत्मा राम, निज पद रमे सो राम कहिए, आनंद का नाथ, आनंद में रमे उसको आत्मा कहिए, आनंद का नाथ, और वो आनंद का नाथ में आनंद में रमे उसको आत्मा कहिए, आनंद का नाथ आत्मा में रमे तो आत्मा राम कहिए, राग में रमे वो तो हराम आत्मा है। राग में जो एकत्व बुद्धि कर रहा है, राग में जो रम रहा है, राग में जिसकी प्रवृत्ति चलती है वो तो आत्मा नहीं है, वो पर्याय में है। हराम और राम की सब रमत पर्याय में चलती है, माने कि राग की और वितरागता की सब रमत पर्याय में चलती है। द्रव्य में कुछ रमत नहीं है, द्रव्य तो त्रिकाल अवस्थित शुद्ध नित्य शुद्ध एकदम शुद्ध ज्ञान दर्शनमय चैतन्य लोक परिपूर्ण परमात्मा ज्ञायक भाव, ऐसा स्वभाव से ही ज्ञायक है, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा है। देखो और भी एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ने एक बात बार बार तो आने वाली है। आचार्य द्रव्य दृष्टि कराने के लिए द्रव्य का स्वरूप का वर्णन करके वहाँ दृष्टि लगाने के लिए पर्याय को द्रव्य करता नहीं ऐसा कहते हैं। कर्तु करता नहीं है, वहाँ नजर करने, जो द्रव्य पर्याय को नहीं करता है वो पर्याय पर नजर क्यों करता है, वो जो द्रव्य पर्याय को नहीं करता है वो द्रव्य पर नजर डाल देने, द्रव्य को देख लेने, उसका पुरुषार्थ लगाने, ऐसा कह रहे हैं, द्रव्य पर नजर डाल देने। हाँ समझ में आया, द्रव्य पर्याय को करता नहीं, आ तो हजी पर द्रव्य को करना ऐसा मानते हैं। मूल बात तो ये है कि निमित्त का करना है वो उसको स्थापना करनी है, निमित्त का कुछ करना है वो स्थापना करनी है। कोई खत बताते हैं, कोई पेपर में कुछ आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। बात तो ये है कि निमित्त का करना है वो स्थापना करनी है। निमित्त करता है ना, निमित्त करता, ये बात को स्थापना करके उसको कहना है कि पर का करता न माने वो बात झूठी है, ऐसा मूल तो उसको ये कहना है। ऐसा आया था ना कि पर का करता न माने वो दिगंबर जैन नहीं। ऐसी इंदौर में एक सभा भराई थी, उसमें वहाँ एक बातें चली कि ये कांजी स्वामी ऐसा कहते हैं कि आत्मा पर का करता नहीं है, पर्याय का करता नहीं है। तो वहाँ एक सभा में ऐसा घोषित किया गया कि पर का करता जो न माने ने वो दिगंबर जैन नहीं है, ऐसी घोषणा की। वो पर का कर्ता सिद्ध करने के लिए और गुरुदेव का बात को झूठी ठहराने के लिए वहां उसने ऐसा घोषणा की कि पर का कर्ता कोई जो न माने तो वो दिगंबर जैन नहीं है। इसके लिए वो गुरुदेव यहाँ ये विषय उठा रहे हैं कि ये बात की स्थापना करने के लिए उसको ऐसा कहना है कि पर का कर्ता न माने उसकी बात सब झूठी है, ऐसा मूल ऐसा कहना है। अरे भगवान, परनी क्रिया, पर की क्रिया तो जिस समय में होने वाली है वो समय में अज्ञानी का जोग और राग का वो कर्ता होता है। अज्ञानी का योग और राग, वो सोमी गाथा समयसार में आया है कि पर का कर्ता जीव नहीं है, मगर अपनी पर्याय में अज्ञान भाव से जो जोग और राग भाव प्रवर्त रहे हैं उसका अज्ञान अपेक्षा से उसको कर्ता कहने में आता है। अपनी पर्याय का कर्ता अज्ञान अपेक्षा से कहने में आता है, पर का कर्ता कहने में नहीं आता। वो वहाँ ऊपर कहा न कि पर का कर्ता न माने वो दिगंबर नहीं है, इसलिए यहाँ वो बात छेड़ के सोमी गाथा समयसार का आधार देके पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि पर की क्रिया तो जो काल में होती है वो समय में अज्ञानी का जोग और राग का वो कर्ता होता है। कंपन और इच्छा का राग, योग का कंपन और इच्छा का राग, इच्छा माने राग और कंपन माने योग। कंपन चलता है ना, योग का कंपन चलता है, मन वचन काय का योग होता है, उसका कंपन चलता है। और इच्छा जो चल रही है, इच्छा माने वो राग है, वो चारित्र की पर्याय में इच्छा चल रही है, उसको राग कहा जाता है। तो वो इच्छा और कंपन उसको निमित्त कहने में आता है। पर की पर्याय तो वो काल से उसके कारणे हुई है, उसमें वो जोग और विकल्प का कर्ता अज्ञानी आत्मा है, उसको निमित्त कर्ता कहने में आया है। समझ में आया, ज्ञानी तो निमित्त कर्ता भी नहीं, निमित्त है इतना कहने में आता है। और धर्मी तो नीच स्वभाव की दृष्टि में है, उस कारण से अपना सम्यक ज्ञान में पर चीज निमित्त पड़ी, ऐसे निमित्त हुआ। अज्ञानी ऐसे निमित्त कर्ता हो गया। ये निमित्त कर्ता और ये अकर्ता कैसा है, ज्ञानी और अज्ञानी का स्वरूप यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया। फिर वो ढेबर भाई वड़ा प्रधान हुए थे, उसकी भी बात आ रही है, अपना टाइम हो गया है। उसके बाद में जो चर्चा आ रही है ना,
वो साकल से बंधा हुआ पुरुष, उसकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अपन अगले ट्यूसडे को लेंगे। इतना अभी रखते हैं। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव अपना चैतन्य लोक में आरूढ़ हो जाए, ऐसी मंगल भावना। બહુ સરસ, સ્પેશિયલી નિર્ણય ને નિર્ણય પરથી આપણે દ્રષ્ટિ કરવાની જે સ્પષ્ટતા આજે ગુરુદેવે આપી, અને પછી આપે પ્રવચન સંગાતા 200 લઈને બળી અમને લોકોને યાદ કરાવી દીધો. બહુ સરસ. જેને સવાલ હોય એ અનમ્યુટ કરે, એટલે માઇક્રોફોન પર ક્લિક કરશો તો અનમ્યુટ થઈ જશે, અને ફોનથી આવ્યા તો *6 દબાવજો તો તમે અનમ્યુટ થઈ જશો, તો એક પછી એક સવાલ કરી શકો છો. તો એટલે બધા જણા પોતાની મેળે અનમ્યુટ કરી શકશે, મારે કરવાની જરૂર નથી. બધા આજે એકદમ તમે જે વાત કરી છે એના ચિંતનમાં પડી ગયા છે. આ વિષય થોડો આમ સામાન્ય વિષય છે, આમ પ્રયોજનભૂત છે, બધું એવું છે ટૂંકમાં. પ્રયોજન ઘણો ઘણો જ. હા, એટલે મંજરીબેન આપ સવાલ પૂછી શકતે હો. પ્રણામ ચેતનભાઈ, મારું નામ મંજરી છું અને હું હમણાં ખાલી થોડા વખતથી આપનું સાંભળું છું. મારે એક સવાલ થાય કે આપે સમજાવ્યું બરાબર લાગ્યું કે અશુભ તો આશ્રમ છે જ અને બંધનું કારણ છે, અને શુભ પણ છે, તો શુદ્ધ જ એક કારણ સાચું જ છે. તો તમે એમ કહ્યું કે તો પછી અશુભમાંથી તો આપણે નીકળવાનું જ છે. હમણાં તો અજ્ઞાન દશા જ વર્તાય છે, બરાબર છે. તો અશુભમાંથી તો આપણે નીકળવું તો પડશે ને, તો પછી આપણે શુભમાં કઈ ક્રિયા કરીએ તો એને પણ બંધનું કારણ સમજી લઈએ, અને હજી શુદ્ધ સુધી તો પહોંચી નથી શક્યા, તો આ કઈ રીતે આનો રસ્તો નીકળી શકે? इसमें ऐसा है कि आपको ये शुभ भाव का निषेध जो करने में आता है ना यहाँ, और शुभ भाव की जो आकुलता रूप प्रवृत्ति में से निकालने के लिए जो निषेध करने में आता है, वो अशुभ में जाने के लिए नहीं करने में आता है, शुद्ध में जाने के लिए शुभ का निषेध होता है. कोई अशुभ की क्रिया ही करता रहे और शुभ भाव का परिणमन उसको चलता ही नहीं हो, तो वो तो प्योर अशुद्धता में माने कि है, उसकी तो गति ही खराब हो जाएगी. वो बात तो है ही नहीं यहाँ पे. इसलिए पहले में पहले तो यहाँ जो शुभ का निषेध करने में आता है ना, वो शुद्ध में जाने के लिए करने में आता है, अशुभ में जाने के लिए नहीं करने में आता है. कि अभी 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 अपन शुभ में ही नहीं रहेंगे तो अपन तो अशुभ में चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है. ये यथार्थ समझ करनी पड़ेगी उसको कि अशुभ भाव का परिणमन तो नरक और तिर्यंच गति का कारण है, शुभ भाव का परिणमन तो मनुष्य और देव गति का कारण है, और शुद्ध भाव का परिणमन है वो मोक्ष में जाने का कारण है. तो अभी उसको पहले तो ये निर्णय करना चाहिए कि मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को मोक्ष चाहिए कि मेरे को गति चाहिए. पहले वो निर्णय करना चाहिए उसको. अभी अगर उसको वो निर्णय में ऐसा आता है कि नहीं नहीं मेरे को तो अभी स्वर्ग में जाना है, मेरे को तो मनुष्य में रहना है, तो उसका शुभ भाव का परिणमन ही चालू रहेगा, और शुभ भाव का भी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, अशुभ में भी चला जाएगा वो. मगर उसकी भावना में, उसकी अभिप्राय में ये बात होगी कि मुझे तो सचमुच में त्रिकाली द्रव्य को भेंटना है और मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, और मोक्ष लक्ष्मी मेरे को प्रकट करनी है, ऐसी उसको अभिप्राय में भावना चलने लगेगी. तो फिर वो अभिप्राय की भावना जो चलती है ना, वो उत्कृष्ट शुभ भाव है. जो क्रिया रूप शुभ भाव है, उससे भी अभिप्राय में जो भावना चल रही है ना, वो शुभ भाव जो चल रहा है ना, वो शुद्ध में ले जाने वाला शुभ भाव है. और वो जो क्रिया रूप शुभ भाव है ना, वो तो आकुलता रूप शुभ भाव है, क्योंकि वो क्रिया तो अपनी इच्छा से कर रहा है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं अशुभ में चला जाऊंगा.
इसलिए वो शुभ की प्रवृत्ति में रहने के लिए, अशुभ में न जाने के लिए शुभ कर रहा है। उसकी भावना वहां वो नहीं है कि मोक्ष चाहिए। मोक्ष की भावना जिसको हो, आत्मा की जिसको भावना हो, मोक्ष मार्ग प्रकट करने की जिसको सचमुच में भावना हो, तो वो भावना का अभिप्राय जो चलता है उसका, वो अभिप्राय में जो शुभ भाव बंधता है, ऐसा शुभ की क्रिया करने में नहीं बंधता है। वो दो शुभ भाव में भी फर्क है। इसलिए शुभ भाव का आग्रह नहीं रखना चाहिए। शुभ भाव तो सहज में आती हुई प्रक्रिया है, वो आता हुआ भाव है, करने योग्य भाव नहीं है। अगर करने योग्य भाव है ऐसा अभिप्राय हो जाएगा तो वहां से निकल ही नहीं सकेगा वो शुभ भाव में से कभी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि शुभ भाव तो करना ही चाहिए, शुभ भाव तो करना ही चाहिए। वो बात अलग है कि रोज वो जीव पूजा करता है, भक्ति करता है, भगवान का वंदन करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, मगर वो समझ करता है कि ये सब शुभ भाव है, ये करते करते कोई मेरा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होने वाला, ये यहाँ से मैं निकलूंगा, यहाँ की दृष्टि छोड़ूंगा, मेरे द्रव्य की दृष्टि करूंगा, तब सचमुच में मेरा मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। तो ये छोड़ना माने कि शास्त्र स्वाध्याय बंद कर दो, भगवान का दर्शन करना भी बंद कर दो, क्योंकि वो तो शुभ भाव है, ऐसा कोई आचार्य की ज्ञानी पुरुष नहीं कहते हैं। और वो क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो करने वाली प्रक्रिया ही नहीं है, वो आने वाली प्रक्रिया है। वो तो आर्य जीव को होता ही है, वो तो जन्म से होता है उसको। इसलिए अभिप्राय की कीमत बहुत है इसमें। अपना अभिप्राय क्या काम कर रहा है? अभिप्राय में यह है कि शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों आश्रव है, और शुद्ध भाव ही मोक्ष मार्ग प्रकट करने का कारण है, और सचमुच में आत्मा की अनुभूति से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। शुभ भाव करते 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 शुद्ध नहीं होने वाला, ऐसा अभिप्राय बनना चाहिए। शुभ भाव छोड़ने की बात नहीं है, अशुभ में जाने की बात नहीं है, मगर शुद्ध भाव प्रकट करने की बात है और शुद्ध आत्मा में जाने की बात है। इसलिए अभिप्राय में ये सब होता है। अभिप्राय से बंध है और अभिप्राय से मोक्ष है। इसलिए अपना अभिप्राय को चेंज करना है, कोई और कुछ बदलना नहीं है। कुछ बदल नहीं सकता, कुछ पर्याय में जो भाव आने वाला है ना वो आएगा ही, उसको रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस तरीके से समझ करने की बात है इसमें। ના એટલે તમે આમાં એ સરસ સમજાવી દીધું કે આ બંને બંધનું કારણ છે, પણ સહજથી આપણને એ ભાવમાં રહેવાનું અને આપણા આત્માનો ધ્યેય કરેક્ટ હોય કે મારે મોક્ષ સુધી પહોંચવા માટે છે અને તમે જે કહ્યું એ પ્રમાણે જ હોય, તો એમાં પછી ખાલી ક્રિયાએ લાંઘન થઈ ગયું એવું તો ન જ કહી શકાય. ક્રિયાએ લાંઘણ થઈ ગયું એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે એકલી કોરી ક્રિયા જ કર્યા કરતો હોય જીવ. ના એ બરાબર છે આપની વાત, એ હું સમજી ગઈ એકદમ, પણ લક્ષ્ય તમારું એકદમ માન્યતામાં બેઠેલું હોય કે મને કઈ દેવલોક કે મનુષ્ય અને સહજથી તમારી ક્રિયા આનંદપૂર્વક થતી હોય, કરવાપણું ન હોય, તો એ ક્રિયાનો તો કઈ દોષ, એ ક્રિયામાં બંધન છે, બસ ખાલી શુભ ભાવમાં બંધન છે. હા એ બરાબર છે. પણ એ સમયે એવું ભેદજ્ઞાન કરવું, ભેદજ્ઞાન એવું કરવું એ સમયે કે આ જે ભાવ આવે છે એ ભાવથી હું જુદો ભગવાન આત્મા છું, એવું ભેદજ્ઞાન કર્યા કરવું. ભેદજ્ઞાનનો પ્રકાર કરવો ત્યારે ભેદજ્ઞાन चालू रखना कि ये भाव जो आता है वो भाव मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव तो कैसा हो कि मेरे जैसा हो, वो मेरा भाव है। तो ये भाव है वो मेरे से च्युत होके निकला है, तो वो भाव तो शुभ भाव है, वो बंध का कारण है। और मैं तो वो बंध भाव से भी पृथक हूँ और मोक्ष का भाव से भी पृथक हूँ, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा भेद ज्ञान का प्रकार चालू रखना कि ये पर्याय जो शुभ भाव चल रही है वो पर्याय से मेरा त्रिकाली द्रव्य पृथक है, ऐसा भेद ज्ञान की धारा को चालू रखना उस समय में। भले शुभ भाव आवे, भले शुभ भाव चलता रहे, मगर भेद ज्ञान की प्रक्रिया में से ही सचमुच में अभेद में जाया जाता है। इसलिए ऐसा भी अभिप्राय में नहीं है मगर करना तो है, ऐसा नहीं, मगर अभिप्राय में है तब कर्तृत्व बुद्धि होती है, तो वो कर्तृत्व बुद्धि छूटनी चाहिए और अभिप्राय ऐसा बनना चाहिए कि मैं त्रिकाली द्रव्य शाश्वत हूँ। वो भाव छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि वो भाव छोड़ने की बात क्यों नहीं है? क्योंकि भाव को ग्रहण नहीं किया उसने। जिसको ग्रहण करता है उसको छोड़ना है। वो भाव तो आता है
मगर अभिप्राय बन गया कि ऐसी मेरी स्थिति है, तो कोई उसमें भले भेद ज्ञान की प्रक्रिया चालू रखो कि ये शुभ भाव आया, वो शुभ भाव से मेरा भगवान आत्मा जुदा है, ऐसा प्रक्रिया चलती रहे तो भेद ज्ञान करते 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 वो अभेद में जीव चला जाएगा। ऐसा। થેન્ક યુ. બહુ સરસ. ઇન્દુભાઈ, તમારે કંઈ પૂછવું હતું? ચેતનભાઈ, हाँ હાજી હું દેવાંશી. સવાલ કરું? મારા એક હા, કરો પ્રશ્ન. કરો. હાજી, ચેતનભાઈ, મારું નામ દેવ્યાની વીમાવાલા છે. હું યુએસએ થી બોલું છું. મારે પાંચ ભાવ છે જે ભેદ વિજ્ઞાન હું કરું છું, એમાં હું શરીરથી પેંચું, રાગથી પેંચું, કર્મથી પેંચું અને એક સમયની પર્યાયથી પેંચું. સામાન્ય અને વિશેષ ભેદ કરતા કરતા એક સમયની પર્યાયથી પેંચું, એમાં મને થોડો ગૂંચવાડો થાય છે. તો એ આપ જરીક મને સમજાવો તો મને મારું નિરાકરણ દૂર થશે. ભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. एक समय की पर्याय से भिन्न हूँ, उसमें हाँ। उसमें थोड़ा आपको ऐसा विकल्प चलता है कि ये कैसे हो सकता है। तो देखो, जो आप जो विचार करते हो ना कि एक समय की पर्याय से मैं भिन्न हूँ, एक समय की पर्याय से मैं भिन्न हूँ, ऐसा विचार करते हो ना, तो वो विचार जहाँ चलता है ना, वो विचार पर्याय में चलता है। वो कहाँ चलता है? पर्याय में। वो पर्याय में विचार बराबर, चलता है। पर्याय में। वो विचार पर्याय में चलता है ना, वही विचार से मैं भिन्न तत्व हूँ, ऐसा विचार करना चाहिए। तो ये विचार जो चलाने वो पर्याय हो गई, और जिसका विचार चलता है ना वो द्रव्य है। तो वो पर्याय, क्योंकि विचार बदलता रहता है, एक समय भी विचार आया कि ये पर्याय से मैं भिन्न हूँ, फिर दूसरा विचार आ जाता है, फिर तीसरा विचार आ जाता है। तो विचार पलटती चीज है, वो एक रूप चीज नहीं रहती प्रत्येक समय में, वो पलटती चीज है। तो वो पलटती चीज है, तो वो पलटती चीज मेरी नहीं है, स्थिर चीज है वो मेरी है। ऐसा द्रव्य और पर्याय का भेद ज्ञान हो सकता है जीव को। ऐसा प्रयोग करना चाहिए बार 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 कि ये पलटती चीज है, ये पलटता है। एक बार भगवान का वंदन का विकल्प का विचार आया, फिर शास्त्र का पढ़ने का विचार आया, फिर त्रिकाली द्रव्य ऐसा है वो विचार आया, तो विचार का पलटा आया। तो विचार का पलटा आया वो क्या है? तो कि वो पर्याय है। और वो पर्याय किसकी है? तो कि वो त्रिकाली द्रव्य की है। तो कि वो पर्याय में नहीं हूं और त्रिकाली द्रव्य में हूं, ऐसा भेद ज्ञान हो सकता है। ऐसा भेद ज्ञान, ऐसा। બહુ સરસ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ સો મચ ચેતનભાઈ. આજે મારું નિરાકરણ તમારા દ્વારા દૂર થયું. આપકા મેં આભાર માનતી હો ભાઈ. જય જીનેન. જય જીનેન્દ્ર. મારે કોકનો અવાજ આવે ને મને મ્યુટ કરવું પડેલું, પણ આઈપેડ ને એવી રીતે નામ હતું તમને ખબર નથી એવી કોણ હતું, તો તમે અનમ્યુટ કરીને સવાલ પૂછી શકો છો, અનલેસ કે બાય મિસ્ટેક તમારું અનમ્યુટ થયું હોય. I guess આપણા પૂરું કરીએ. अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ। 9 વાર નમસ્કાર મંત્ર. બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો. જય હો, ગાયા હો. પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જય